हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कार्तिक एग्ज़ाम होम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सुप्रीम कोर्ट जेसीए का एग्ज़ाम है वो 26-27 सितंबर 2022 को है। मतलब 1 या 2 दिन बचे हैं। तो लास्ट टिप्स जो जानेंगे कि टाइपिंग के बारे में, कि आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक वीडियो होने वाला है टाइपिंग को लेकर। आप सभी को पता है कि टाइपिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग मांगी गई है। 35 वर्ड प्रति मिनट की टाइपिंग मांगी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, समझ लीजिएगा किस तरीके से टाइपिंग करनी है। अभी जिसकी स्पीड नहीं आई है वो भी इस वीडियो को देखें अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, अगर आपने टाइपिंग स्टार्ट की है और आपकी अभी आप देखते हैं मॉक टेस्ट में कि आपकी 35 की स्पीड नहीं हो पा रही है, तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप 3% से ज़्यादा गलती करेंगे, 3% से ज़्यादा गलती अगर आपने कर दी, आप ये समझ लीजिए 10 या 12 अगर वर्ड आपने गलत कर दिए, 10 या 11 वर्ड आपने गलत कर दिए, इसके बाद गलत करते हैं 10-11 वर्ड तक तो ठीक है, इसके बाद गलत करते हैं तो आप तो एक तरीके से पेपर से बाहर ही हैं। आप अगर टाइपिंग स्टार्ट जब आपकी होगी तो स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखिएगा, ज़्यादा भागने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। और सामने जो अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, जैसे मान लीजिए लिखा है, जैसे मान लीजिए लिखा है कि जैसे मान लीजिए इंडिया लिख के आया है, इसमें INDI इस तरीके से कोई वर्ड लिखा हुआ है, तो उसको आप इंडिया मत पढ़िएगा। टाइप करते समय आप उसको एक ही अल्फ़ाबेट में पढ़िएगा, INDIA। ये एक तरीके की टाइपिंग का पहला रूल होता है। किसी लोगों ने नहीं इस चीज़ को जाना है, सीधा सीधा टाइपिंग करना स्टार्ट ही कर दिया था। सीधा पेपर, उन्होंने सोचा कि एग्जाम होगा तो सीधा हम टाइपिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से उन्होंने कुछ बेसिक चीज़ें नहीं जानी। तो आपको समझिएगा टाइपिंग की स्पीड बहुत तेज़ी से बूस्ट होती है ये लॉजिक लगा के कि जब हम लोग एक एक अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो हमारे एक एक अपने आप की स्ट्रोक बढ़ते चले जाते हैं। आपको उसमें स्पेलिंग भी गलत नहीं होती है, क्या कहते हैं, कोई मिस्टेक भी नहीं होती है, और साथ ही साथ आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होती है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि किस तरीके से आपका ये जो आपके कीज काउंट होंगी, वो जो वर्ड काउंट होंगे किस तरीके से होंगे। जैसे मान लीजिए कोई बड़ा वर्ड लिखा है, जैसे एडवर्टाइजमेंट लिखा है, तो एडवर्टाइजमेंट ADVERTIZAMENT इस तरीके से कोई स्पेलिंग होती है। इतनी बड़ी स्पेलिंग होगी एडवर्टाइजमेंट की। जैसे लिखा है कट, CUT कट, तो क्या एक वर्ड होगा? एडवर्टाइजमेंट एक वर्ड होगा? ऐसा कुछ नहीं है। इससे शब्द जो वहाँ लिखे उन वर्ड के आधार पर ही काउंटिंग नहीं होगी, 5 की स्ट्रोक से काउंटिंग होगी। कोई भी वर्ड लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 10, उसमें कोई भी ऐसा वर्ड है जिसमें 10 अल्फ़ाबेट हैं, 10 अल्फ़ाबेट हैं, तो वो एक वर्ड नहीं माना जाएगा, वो 2 वर्ड माना जाएगा, क्योंकि 5 बार बटन दबाने के बाद जब आपका 5 की स्ट्रोक हो जाएगा, स्ट्रोक्स हो जाएंगे, तो आपका एक वर्ड काउंट कर लिया जाएगा। समझ रहे होंगे ना आप इस बात को? आपका एक वर्ड काउंट कर लिया जाएगा, आपके 5 की स्ट्रोक हो जाएंगे। दूसरा, आपको टाइपिंग में क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले जब आप जाएंगे, आपका जब रिटन टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद आपको टाइम मिलेगा, उसमें क्या कहते हैं, आप अपना कीबोर्ड जरूर चेक कर लीजिएगा कि कीबोर्ड में सारी बटनें दब रही हैं कि नहीं दब रही हैं। जो साइड में जो न्यूमेरिकल कीज़ होती हैं 1 2 3 4 वो दब रही हैं, कायदे से नहीं दब रही हैं। ऊपर जो सिंबल्स होते हैं, अपॉस्ट्रॉफी हो गया, परसेंटेज हो गया, डॉलर हो गया, इस सब चीज़ें काम, इससे सारी कीज़ काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। बैक स्पेस कितने बार आप जा सकते हो? देखिए दिसंबर और जनवरी, इसी साल के दिसंबर और जनवरी में एग्ज़ाम हुआ था समीक्षा अधिकारी, हाई कोर्ट समीक्षा अधिकारी का। तो उसमें भी टाइपिंग मांगी जाती है, उसमें 25 वर्ड की मानी जाती है, 25 वर्ड प्रति मिनट की मांगी जाती है, ठीक है। और 15 मिनट के लिए टाइम दिया जाता है वहाँ पर। तो वहाँ पर जो टाइपिंग जिन्होंने दी थी, मैंने भी दी थी, तो उसमें क्या हुआ था कि आप उसमें कितना भी बैक ले जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने स्पेस दबा दिया तो आप बैक नहीं जा सकते, बिल्कुल बैक आप जा सकते हो भैया, ठीक है। तो इसमें भी इसी आधार पर लगभग होने वाला है, बिल्कुल आप बैक जा सकते हो कि आप कहीं पर भी जाके अपनी गलती सुधार सकते हो, कर्सर को ले जाके सुधार सकते हो, ठीक है। कितना भी इरेज कर सकते हो वहाँ से। और दूसरी चीज़ ये, एक सबसे ज़्यादा सवाल ये है कि सर वहाँ पर हाईलाइटेड होगा वर्ड जो हम टाइप कर रहे होंगे? बिल्कुल नहीं होगा। हाईलाइटेड वर्ड तो हो ही नहीं सकता है, सुप्रीम कोर्ट की टाइपिंग है, हाईलाइटेड वर्ड नहीं होगा, भूल जाइए, हाईलाइटेड वाला समय चला गया है, ठीक है। और दूसरी बात, और एक चीज़ और, सबसे पहले कन्फ्यूजन ये थी कि कोई पैड दिया जाएगा, कोई लेटर दिया जाएगा और उससे देख के हमें कंप्यूटर में टाइप करना होगा, मॉनिटर पर टाइप करना होगा। ऐसा नहीं है। उसी पर आधे स्क्रीन पर आपका पैसेज आएगा, आधे मैटर आएगा, और आधे स्क्रीन पर आपको टाइप करना है। मैटर खत्म हो जाता है वो आधे स्क्रीन वाला, आप स्क्रॉल कर लीजिए स्क्रीन को, फिर इसके बाद जो बचा मैटर है वो टाइप कीजिए, इसके बाद भी बचता है मैटर, फिर वो स्क्रॉल कर लीजिए, फिर टाइप कीजिए। इस तरीके से होने वाला है। और हाईलाइटेड वर्ड नहीं होगा, आपको एक सिंपल, जिस तरीके से अखबार की कटिंग होती है, एक तरीके से एप्लीकेशन पैराग्राफ होता है ब्लैक कलर में या किसी एक कलर में,
उसी कलर में आपको मिलने वाला है। तो ये चीज़ें आपको समझ लीजिए, आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बिल्कुल हम्बल तरीके से, बहुत शालीनता से आपको टाइपिंग देनी है। अगर आपने गलतियाँ कर दी तो आप 100 में 100 नंबर भी आप ले आते हैं। रिटर्न टेस्ट में कंप्यूटर का जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा उसमें भी कितने 25 में 25 ले आते हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आपने टाइपिंग को गलत कर दिया या टाइपिंग में आप फेल हो गए। तो बिल्कुल टाइपिंग का खास ध्यान रखिएगा। अब जितनी भी स्पीड आ गई है उतने पर कहते हैं उतना ही बना के चलिए, वहाँ पर अच्छे से कोशिश कीजिएगा कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अभी ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी 30 की स्पीड आ रही, 31 की आ रही, अभी ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं। हो सकता है वहाँ पर पैसेज थोड़ा सरल आ जाए, लेकिन 2017 में जो पैसेज आया था वो सरल नहीं था, मॉडरेट से भी ऊपर का पैसेज था। उसमें सिंबल भी थे, उसमें न्यूमेरिक कीज भी थी, सब कुछ उसमें था। थोड़ा बहुत नहीं थी, बहुत था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए और बिल्कुल अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, कि 26-27 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, और दूसरी चीज़, एक और कोई चीज़ अगर आपको फंसती हो टाइपिंग में तो देखिए अभी सब चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कोई और डाउट हो तो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, उसका जवाब तुरंत ही दे दिया जाएगा। ठीक है, और एक चीज़ और थी। ठीक है, अभी ऐसी कोई चीज़ बचती नहीं है। ठीक है, आपको बता दिया, हाईलाइटेड वर्ड होगा नहीं। ठीक है, पैसेज बैक स्पेस आप कर सकते हो, कहीं पर भी कर्सर ले जाके उसको सही कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद टाइमिंग ऊपर चलेगी। 10 मिनट का जो था टाइमिंग ऊपर चलेगी, टाइमिंग आपके ऊपर चले रहेगी। जैसे 10 मिनट हो जाएंगे अपने आप स्क्रीन बंद हो जाएगी। ठीक है, और जो है आपका जो पैसेज, आपने कितने % पैसेज कंप्लीट कर लिया है वो भी चलेगा, वो भी आपकी एक लाइन चलेगी, आपने कितने % पैसेज को कंप्लीट कर लिया है। ये भी एक क्वेश्चन था, ये मैं भूल रहा था इसलिए मैंने, अच्छा वो याद आ गया। तो उतना आपका वो चलेगा, क्या कहते हैं, स्क्रीन में चलेगा कि आपने कितने % पैसेज कंप्लीट कर लिया है। जैसे आपका 100% हो जाएगा, समझ लिया आपने अपनी जो टाइपिंग है वो क्रॉस कर ली है। ठीक है, और क्या उतने ही वर्ड रहेंगे? जी हाँ, ऐसा अभी तो कंफर्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट की टाइपिंग के आधार पर देखा जाए तो उतने ही वर्ड रहेंगे कि जितने में, जैसे मान लीजिए 1750 की स्ट्रोक आपको चाहिए, 1750 की स्ट्रोक आपको चाहिए, तो 1750 की स्ट्रोक से ज़्यादा ही वर्ड रहेंगे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं रहेंगे कि आपका पैसा खत्म ही नहीं हो रहा है, तो इतने ज़्यादा कीवर्ड भी नहीं रहेंगे। तो 1750 कीवर्ड आपको टाइप करने हैं, और ये 1750 सही टाइप करने हैं, इसमें गलत वाले काउंट नहीं होंगे। गलत वाले को छोड़कर 1750 कीवर्ड आपके सही टाइप होने चाहिए। 97% आपको एक्यूरेसी चाहिए। तो सब कुछ आपको क्लियर हो गया होगा टाइपिंग के बारे में। ठीक है, अभी 2 दिन बचे हैं, ज़्यादा अभी वीडियो लंबा करने की आवश्यकता नहीं है। तो ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अब जेसीए के एग्ज़ाम के बाद ही एनालाइज करेंगे किस तरीके से इसका कट ऑफ जाएगा और किस तरीके से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, किस तरीके से आपका डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होगा। तो चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरीके से आपको सरकारी नौकरी से जुड़ी ही सारी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी।